डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। दिसंबर का मिड आ चुका है और सर्दी धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है हमारा थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि बाद में दवा आदि से तो ज़्यादा अच्छा यही है कि हम पहले ही अपना ख्याल रखें सर्दियों में। फ्रेंड्स, सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है नन्हे मुन्ने बच्चों को। उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि एक वो ही हैं जो अपने आप से कह नहीं सकते कि हमें ठंड लग रही है, अपने आप से स्वेटर पहन नहीं सकते, अपने आप से कुछ कर नहीं सकते, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। चाहे आप उन्हें जैसे रखें, वो तो अपने मुंह से कुछ कह नहीं पाते। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, और हमें बाकी सब चीज़ों को पीछे करके सबसे पहले उनको देखना है, उनके ज़रूरत को पूरा करना है। उनका कोई कपड़ा गीला तो नहीं, उन्होंने स्वेटर कम तो नहीं पहने, टोपी निकल तो नहीं गई, मोजे पहने हैं कि नहीं। बाकी सब एक तरफ, लेकिन बच्चे की जिम्मेदारी एक तरफ, क्योंकि वो बेचारा हम पर निर्भर है। हम अपने साथ समझौता कर सकते हैं, अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के साथ बिल्कुल नहीं। भले कोई कितना ही कलह क्यों ना हो और परिणाम चाहे जो हो, लेकिन बच्चे को लेके कोई मुरव्वत नहीं। सर्दी से बच्चे को बचाने के लिए हम सरसों के गर्म तेल की मालिश उससे करते हैं, उसे धूप में भी लेके बैठते हैं, गर्म कपड़े उसे पहनाते हैं, बार बार चेक करते हैं कहीं गीला तो नहीं। छोटा बच्चा का घुटने घुटने चलता है तो उसे पानी में जाने से भी रोकते हैं। लेकिन इसके अलावा बच्चों के अंदर जब कफ हो जाता है तो डॉक्टर उसे भाप देने के लिए अस्पताल भी बुलाते हैं। एक टाइम सीटिंग के लिए कभी कभी एक बार बुलाते हैं, तो कभी दो तीन बार भी उसे बुलाया जाता है भाप देने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। वो ज़्यादा जल्दी असर करता है एज़ कंपैरिजन विद दवा। वो बच्चे के अंदर के कफ को एकदम ख़त्म कर देता है, जिसके लिए नेबुलाइज़र यूज़ किया जाता है। डॉक्टर खुद ही वो दवा देता है जो नेबुलाइज़र में डाली जाती है, और उसके थ्रू हम बच्चे को भाप देते हैं, जिससे बच्चे को सर्दी में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलती है, वो आराम से सांस ले पाता है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो अस्पताल जाके भी नेबुलाइज़र से भाप बच्चे को दी जा सकती है, लेकिन हर बार मौसम बाहर कैसा है, और इसलिए कभी भी अचानक से बच्चे को बाहर लेके जाना इतना आसान नहीं होता। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि जो नेबुलाइज़र बाहर अस्पताल में यूज़ कर रहे हैं, हर जगह प्रॉपर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता। वहीं एक बच्चे को लगा रहे हैं जिससे कोई दूसरी बीमारी है, वहीं दूसरे बच्चे को, किसी तीसरे बच्चे को, तो वो इतना ज़्यादा हेल्थ के दृष्टिकोण से भी ज़्यादा सही नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास अपना पर्सनल नेबुलाइज़र हो, जिससे जब चाहे हम बच्चे को भाप दे सकें, और केवल भाप दिलाने के लिए उसे बाहर ठंड में ना ले जाना पड़े। इसके लिए हर घर में नेबुलाइज़र होना ही चाहिए। और वैसे भी एक बार अगर हम उससे भाप दिलाने लेके जाते हैं तो आई थिंक 100 रुपीज़ तो ले लेते हैं। दोबारा भाप में 200 हो जाएंगे, तिबारा 300 हो जाएंगे। तो ऐसे में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर डॉक्टर ने 3 दिन भी भाप लिखी होगी तो आपका कितना खर्चा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक पर्सनल नेबुलाइज़र होगा और आप प्रॉपर उसे अपने पास रखेंगे, तो आपका ये इशू कितने जल्दी सॉर्ट आउट होगा, और ये हमेशा आपके काम आएगा। इसमें एक बड़ा मास्क भी होता है, फ़िलहाल वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो इसलिए वो मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है, जिससे बड़े भी इससे भाप ले सकते हैं। यहाँ बात हो रही छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चे को इससे भाप कैसे देनी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे पास डॉक्टर ऑर्डिन का नेबुलाइज़र है। मैंने इसे मेडिकल स्टोर से लिया था। इसकी कीमत 2000 रुपीज़ है। इसके साथ मास्क भी है, 2 मास्क है इसके साथ, एक छोटे बच्चे के लिए और एक बड़ा मास्क भी है, और वो बड़ों के लिए है। ये जो नेबुलाइज़र है इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसमें आपको दवा मिलाकर दिखाऊंगी जो मुझे डॉक्टर ने दी है। यहाँ पर आपको दवा डालनी है। अब इसके आगे आप देखेंगे कि इस तरह मैंने इसमें दवा मिलाई है। ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसमें मास्क लगा हुआ है, मास्क में फीता भी है। आप चाहे तो बच्चे को लगा सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे बच्चे कभी भी मास्क ऐसा पहनेंगे नहीं। आपको ये करना होगा कि जब वो सो रहा होगा या फिर शांत होगा, तब आप उसकी नाक के पास इसे लेकर जाएंगे, जिससे स्टीम उसके नाक से अंदर जाएगी और कफ रिलीज उसे मिलेगा। ये वो दवा है जो डॉक्टर ने मुझे दी है, सोडियम क्लोराइड का इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन में सबसे पहले इस सिरिंज के थ्रू मैं इसमें से दवा भरूंगी। डॉक्टर ने मुझे 2 ml बताया था, तो मैं इसमें से 2 ml ही लूँगी, और इस तरह से सिरिंज में मैंने 2 ml ले ली। उसके बाद मैं आगे आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से इसमें दवा मिक्स की है। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ इंजेक्शन में 2 ml दवा भर ली है। इंजेक्शन मेरा रेडी है। अब आगे मैं क्या कर रही हूँ वो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। मैंने दोबारा इसे सील बंद कर दिया है, क्योंकि इसे खुला नहीं छोड़ते हैं। ये वो दवा है जो मैं इसमें मिक्स करूँगी। अब इसे मैंने यहाँ से खोला है, अब मैं आपको मिक्स करके दिखाऊंगी।
यहाँ से मैं घुमा के खोल रही हूँ इसे। खुल चुकी है। अब ये दवा मैं मिलाऊंगी। ये मांस यहाँ से खुलता है, यहाँ मैं दवा डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से प्रेस किया और इसके अंदर का जो लिक्विड था वो इसके अंदर आ गया। उसके बाद मैंने सिरिंज की दवा भी इसके अंदर डाल दी है। सिरिंज की सब दवा इसके अंदर आ गई है। वापस मैंने इसे इस तरह से घुमा के लगा दिया है। अब मैं इसे स्विच से लगाऊंगी और उसके बाद ऑन कर दूंगी। यहाँ पर ऑन का बटन है और उसके बाद यहाँ से इस तरह से स्टीम निकलेगी जो मैं बच्चे की नाक में लगाऊंगी और वो इससे कुछ रिलैक्स महसूस करेगा, उसके अंदर का कफ निकलेगा। जितनी बार डॉक्टर कहेगा उतनी बार इसको इस तरह से लगाना है और फिर उसके बाद उसकी सर्दी से उसे काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। अगले वीडियो में मैं आगे का कुछ बताऊंगी